नमस्कार, मैं आर के गुप्ता एक बार फिर करंट अफेयर्स के साथ RCSM गोल्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबों का दिल से स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन के साथ मूव करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री ने इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। तो याद रखिएगा, राधा कृष्ण का मंदिर है ये। मुंबई हो जाएगा इसका आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई के घर घर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा, इस्कॉन दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है एशिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने संसद के अधिकारों और विशेष अधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जी हाँ, देश के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति भी हैं जगदीप धनखड़, जिन्होंने पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ओम बिरला जो लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर। याद रखिएगा कि CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है। तो याद रखिएगा, यह दूसरा देश बन गया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद दूसरा देश बन गया है जो भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल खरीदेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा PV सिंधु। महान खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। तो याद रखिएगा PV सिंधु। नीरज चोपड़ा के बारे में भी याद रखिएगा, ये भाला फेंक से संबंधित हैं, और ये मनु भाकर निशानेबाजी से, स्मृति मंधाना क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। जी हाँ, तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया, जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं, और साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य द्वारा सी कोहॉर्ट 3.0 लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब सरकार के द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहॉर्ट 3.0 लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारत अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला किस क्रम का देश बन गया है। जी हाँ, याद रखिएगा, अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया है जो मानव रहित डॉकिंग हासिल किया है। तो चौथा देश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में मवेशियों का त्यौहार कनुमा मनाया गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर मवेशियों के लिए जो त्यौहार मनाया गया है कनुमा महोत्सव, ये तेलंगाना में मनाया गया है।
तमिलनाडु में याद रखिएगा जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है और साथ ही साथ कर्नाटक में नादा हब्बा महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम के सर्वाधिक 430 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, तो किसने बनाया है? तो ये नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। जी हाँ, सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। तो याद रखिएगा हाल ही में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम में सर्वाधिक 330 मैच खेलने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो याद रखिएगा यह गुजरात का वडनगर एक शहर है जहां पर आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जनरल वीके सिंह को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ये कुंभापति हरिबाबू का स्थान लिया है, मिजोरम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। मिजोरम में पहले कुंभापति हरिबाबू थे, उनका स्थान अब जनरल वीके सिंह ने ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा भारत की रैंक इसमें दूसरा हो जाएगा। तो पहला स्थान अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसके बाद अब फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत का स्थान दूसरा हो गया है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत का स्थान दूसरा हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री प्रोबोवो सुबियांतो 26 जनवरी पर आयोजित होने वाले 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने, ठीक है। और पूछा गया है कि यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो याद रखिएगा कि यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जो 76वें गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस देश में दूसरा ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर मलेशिया हो जाएगा। तो मलेशिया में दूसरा ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा कि रणभूमि का मतलब होता है युद्ध भूमि, और युद्ध भूमि में सैनिक रहते हैं और सैनिक रक्षा के लिए होते हैं, और रक्षा मंत्री वर्तमान में अभी राजनाथ सिंह है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह, ठीक है। तो राजनाथ सिंह भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है उन्होंने, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर 1 प्लेट 1 बैग अभियान शुरू किया गया? तो याद रखिएगा इसका आंसर प्रयागराज हो जाएगा जहां महाकुंभ लगा था, ठीक है। महाकुंभ में प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए 1 बैग 1 प्लेट अभियान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने अपने न्यू गैलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा यह अमेजन कंपनी के जो फाउंडर हैं उन्हीं का यह स्पेस एजेंसी है ब्लू ओरिजिन, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्लू ओरिजिन। और स्पेस एक्स कंपनी किसका है? तो एलन मस्क, याद रखिएगा। और नासा स्पेस एजेंसी कहाँ का है? तो अमेरिका का। और इसरो अपने भारत का है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है? तो याद रखिएगा पेंगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा सितांशु कोटेक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बने रहने के लिए।